जीसस, हालेलुया। थैंक यू, यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम फिर से आपको एक बार से दिए हुए मौके के लिए आशीष शिंदे और अभिजीत के लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का मौका को फिर से हमारे जीवन में दिया। और एक्चुअली मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि सुबह आना था, लाइव सुबह में था, परंतु हमारे कॉलोनी में कुछ एक आंटी जो है गुजरने के चलते उस समय में मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया। वो मैं सब लोगों की क्षमा चाहता हूँ। आज ऐसे 5 व्यक्तियों के बारे में, 5 में बहुत सारे व्यक्ति अगर हम देखेंगे, परंतु ऐसे 5 व्यक्तियों के बारे में मैं आज आपके सामने प्रचार करने पर हूँ, जिन्होंने परमेश्वर से स्नेह किया या जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, या मैं इस तरह से कहूँ कि परमेश्वर से उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया कहकर। हालेलुया। मेरा आज का विषय ये है कि परमेश्वर से स्नेह किए हुए लोग या परमेश्वर को सबसे ज़्यादा प्रेम किए हुए लोग। वैसे प्रभु ने हमारे ऊपर प्रेम किया है, इस बात को हम कभी चूकना नहीं है, कभी नहीं भूलना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा की बात। जब प्रभु हमसे प्रेम करता है तो परमेश्वर हमारे लिए एक दया का कवच बनता है, वो हमारी माता बनता है, हमारे लिए सब कुछ वो बनता है। मैं आज आपको ऐसे 5 लोगों को मिलाना चाहूँगा जिनके बारे में परमेश्वर के लिखित वचन को भी लिखा हुआ है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेम परमेश्वर से किया। पहला व्यक्ति है अब्राहम। हालेलुया। इसके बारे में हम अच्छा से जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। उसके पीछे की बातों को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मेरे साथ खोलिएगा। पहला व्यक्ति, मेरा आज का शीर्षक है परमेश्वर के साथ स्नेह किए हुए लोग या परमेश्वर से स्नेह किए हुए लोग। उसमें पहला व्यक्ति है अब्राहम। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा इतिहास का किताब, उसका 20 अध्याय का 7वां वाक्य। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 7वां वाक्य। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया। देखिए वाक्य को देखिएगा। परमेश्वर का मित्र हमारे अब्राहम का, परमेश्वर का मित्र अब्राहम। इस तरह की गवाही परमेश्वर जो है हमसे और आपसे चाहता है। हम उस घटना को जानते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में 21वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर प्रेम करता है। जिस समय परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है, इस समय परमेश्वर का हमारे प्रति एक अलगाव या अलग सी योजना है। इस बातों को हम कभी भूलना नहीं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। यहाँ पर अब्राहम को फिर से परमेश्वर का मित्र को कहा गया है। और एक वचन को पढ़िए, यशायाह नबी का किताब, उसका 41 का 8वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब, उसका 41 का 8, 41:8। हे मेरे दास इस्राएल, आमीन। हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। मेरे प्रेमी इब्राहिम। वाक्य को देखिएगा। इस अब्राहम ने सबसे ज़्यादा प्रेम परमेश्वर के ऊपर किया, सबसे ज़्यादा। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 22वां अध्याय। उसने अपना प्रेम को कैसे परमेश्वर जो है उसका 16वां वाक्य को हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब, उसका 22वां यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। नहीं रख छोड़ा। इससे आगे
इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगन और समुद्र के तीर की बालू के तिनकों के समान अनगिनत करूंगा। परमेश्वर उसको कहते हैं कि अभी मैं जान गया कि तूने सबसे ज़्यादा प्रेम जो है, सबसे ज़्यादा प्रेम जो है मुझसे किया है। या 12वां वाक्य उसी में 22-12। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानने वाला है। तू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। या मैं इस तरह से कहूँ कि अब्राहम परमेश्वर का प्रेमी था, परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला था। इसी के लिए परमेश्वर के लिए अपने एकलौते बेटे को भी परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए या बलि देने के लिए वो तैयार रहा। इसी के लिए परमेश्वर के और एक बार वचन को पढ़ते हैं, याकूब का पत्री 2:23। याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय का 23वां वाक्य। याकूब का पत्री 2:23। और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। प्रतीति का यहाँ पे प्रतीति लिखा हुआ है, परंतु दूसरे अनुवाद में परमेश्वर से प्रेम किया बोलकर लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर। और आपको बताता हूँ, मैं इसी अब्राहम को परमेश्वर ने 10 बार अपना दर्शन देकर बातचीत किया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति होने। ये पहला व्यक्ति मैंने आपके सम्मुख में रखा जिसने परमेश्वर से स्नेह किया, जिसने परमेश्वर से अपने आप को उंडेलते हुए प्रेम किया। दूसरा एक व्यक्ति को मैं आपके सामने रखूं, उस व्यक्ति का नाम है, ये अब्राहम के ही वंश से आता है, उसका नाम है याकूब। हालेलुया। याकूब के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे साथ खोलिएगा रोमियो का किताब, उसका 9 अध्याय का 13 पद। रोमियो का किताब उसका 9 का 13वां पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। माफ कीजिएगा, एशिया का किताब उसका 43 का 4 वाक्य पढ़िएगा। एशिया का किताब उसका 43 का 4। मेरे दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। याकूब के लिए परमेश्वर की एक भविष्यवाणी है। याकूब के लिए परमेश्वर कहता है कि तूने जो मुझसे स्नेह किया है, परमेश्वर को याकूब ने स्नेह किया या उसने प्रेम किया, इसी के चलते परमेश्वर उसको कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। याकूब परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल रहने के कारण क्या है, याकूब जो है आशीष को चाहने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर से आशीष चाहता था। मलाकी का किताब उसका 1 अध्याय का 2 वाक्य पढ़ते हैं। मलाकी 1 अध्याय का 2 वाक्य। यहोवा यह कहता है, मैंने तुझसे प्रेम किया है, आमीन। परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई न था? एसाव याकूब का भाई नहीं था, मतलब ये याकूब के लिए परमेश्वर जो है एक प्रेम की भावना को दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर भी उसके लिए प्रेम करता है और वो भी उसके लिए प्रेम करता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति और प्रशंसा होने पाए। ये दो लोग, पहले मैंने अब्राहम के जीवन के बारे में आपको बताया। दूसरा व्यक्ति जिसने परमेश्वर ने उसको प्रेम किया वो व्यक्ति था याकूब। तीसरा एक व्यक्ति जिसके बारे में परमेश्वर की गवाही है,
जो परमेश्वर जिनको प्रेम किया वो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति है मूसा। मूसा के बारे में लिखा हुआ है निर्गमन का किताब 33 का 11वां वाक्य। निर्गमन का किताब 33 का 11वां वाक्य। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था। मूसा से परमेश्वर इस तरह से बातें करता था जैसे मान लो अपने स्नेही सगे भाई के साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। मैं परमेश्वर ने जिसको स्नेह किया या परमेश्वर ने जिसको प्रेम किया या जिसके बारे में गवाही लिखा हुआ है कि इन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, ये तीसरा व्यक्ति जो है परमेश्वर के नाम का, ये तीसरा व्यक्ति जो है वो है मूसा। वो है मूसा, क्योंकि मूसा जो है तीसरा व्यक्ति जो है मूसा है, क्योंकि ये मूसा के द्वारा परमेश्वर, मूसा को जो है परमेश्वर ने मूसा को जो है तीसरा व्यक्ति जो है परमेश्वर ने जिस मूसा को बातचीत किया, मूसा के जीवन में परमेश्वर ने उसको प्रेम किया और उसको बताया। कोई मुझे कमेंट करके बताए मेरा आवाज़ आपके तरफ आ रहा है। योगेश जी, मेरा आवाज़ आपको आ रहा है? जोसेफ जी, आवाज़ आ रहा है? हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। मूसा के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि मैं मेरे एक मित्र के जैसा या संगी व्यक्ति के समान मैं मूसा से प्रेम से जैसे बातचीत करता था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम। निर्गमन का गिनती का किताब 12 का 8 को पढ़ते हैं। गिनती का किताब 12:8। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मूसा के बारे में परमेश्वर की फिर से परमेश्वर एक ऐसी गवाही देता है कि मैं उस मूसा को उसके ऊपर प्रेम करने के चलते मैं जो हूँ उसको एक मेरे संगी भाई, मेरा अपना, जिसके ऊपर मैं प्रेम करने वाले भाई के जैसा मैं उसके साथ जो है प्रेम करता हूँ और उसको वो मूसा भी जो है मुझसे प्रेम करता है करके परमेश्वर कहता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु भला है और परमेश्वर अपने प्रेम करने वाले लोगों को और ऊंचे से उठाता है और परमेश्वर अपने लोगों को उसके कार्यों के लिए सिद्ध करता है। उसके कार्यों के लिए परमेश्वर उनको चुनता है और प्रभु उनको बढ़ाता भी है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। चौथा व्यक्ति को मैं आज आपके सामने खड़ा करूंगा। उस व्यक्ति के बुद्धि के बारे में परमेश्वर की गवाही है कि उसके पास सबसे ज़्यादा बुद्धि थी। उसने सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी के का वो इतना बुद्धिमान था कि उसने परमेश्वर के दर्शन प्राप्त करने के बावजूद परमेश्वर को केवल बुद्धि की मांग की। हालेलुया, उस व्यक्ति का नाम हम सब लोग जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम है सुलेमान। सुलेमान के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं? पहला राजा का किताब उसका 10वां अध्याय का 9वां वाक्य पढ़िए। पहला राजा का किताब 10 का 9। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ। देखिए, तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर इससे प्रेम करता था। इस सुलेमान की बातों से, सुलेमान की मांग से, सुलेमान के चाहने से परमेश्वर प्रेम करता था। इसी के लिए एक दूसरा देश का राजा उसके सम्मुख में आके गवाही दे रहा है कि मैंने आज तक तुम्हारे बारे में सुना था परंतु आज मैं देख रहा हूँ। इसी के लिए वो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए कहता है कि फिर से पढ़िएगा। हाँ, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरा परमेश्वर
जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया, तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। उस वाक्य को देखिएगा, दूसरा पाठ में लिखा है, यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा स्तुति हो पाए। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जो है सुलेमान को इतना बुद्धि और उससे कार्यों से प्रसन्न होने का कारण एकमात्र ये था कि परमेश्वर के दिल की चाह रखने वाली बातें या परमेश्वर के अंदर की जो चाहत भरी बातें जो है वो ये जो सुलेमान जो है वो चाहता था, उसने किया। इसके लिए हमारे जीवन में जब कभी भी हम परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करने की बात आती है तो बदले में परमेश्वर भी हमसे प्रेम की भावना को रखता है, क्योंकि पहले यूहन्ना का 4:8 में इस तरह से लिखा हुआ है कि परमेश्वर प्रेम है। और जब कभी भी हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब कभी भी हम परमेश्वर से हमारे पूरे मन के साथ प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमसे भी उतना ही प्रेम करता है। और एक वचन को पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 2 अध्याय का 11वां वाक्य, दूसरा इतिहास 2:11। तब सोर के राजा हुराम ने चिट्ठी लिखकर सुलेमान के पास भेजी। देखिए, सोर का राजा एक राजा है जिसने इस अद्भुत न्याय के बारे में, जो सुलेमान राजा ने एक अद्भुत न्याय जो किया था, उस सारे प्रकार के न्याय के बारे में उसने सुना था, उस सुलेमान राजा की बुद्धि के बारे में भी उसने सुना था। पर अभी ये सारी बुद्धि की बातों को सुनने के बाद अभी वो सोर का राजा एक चिट्ठी लिख रहा है उसको, और उसको कहता है सुलेमान के पास भेजी कि यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है। देखिए, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है। एक सोर का राजा इस तरह से लिख रहा है कि वो परमेश्वर जो है इजराइली लोगों से, अपनी प्रजा से प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि उस समय सुलेमान एक राजा के रूप में उस समय था। आगे, यहोवा अपनी प्रजा से प्रेम रखता है, इससे उसने तुझे उनका राजा कर दिया। देखिए, परमेश्वर इजराइली लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, इसी के चलते परमेश्वर ने जो है उस सुलेमान को राजा बनाया बोलकर एक सोर का राजा अपनी गवाही को दे रहा है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। आते हुए इन दिनों में हम भी जब परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करें या परमेश्वर के लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास अर्पणता हो या हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभु के लिए प्यास हो, उस समय हमारी भी गवाही चारों तरफ पहुँच सकती है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। मैंने अब्राहम के जीवन का एक उदाहरण दिया जिसने अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा। 100 साल के बाद एक बेटा परमेश्वर उसको दे रहा है और देने के बावजूद परमेश्वर उसको कह रहा है कि इसी बेटे को मोरिया के उस पहाड़ पर जाकर मेरे लिए बलिदान करो। उस समय अब्राहम उसको कोई एक्सक्यूज नहीं किया, कोई कुछ बात नहीं किया, बस परमेश्वर के प्रेम के ऊपर रहा, परमेश्वर से प्रेम करता था। इसी के लिए कुछ भी हानि हो, इसी के लिए कुछ भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ाते रहा। और उसी का बदला परमेश्वर ने ना केवल उस बेटे को बचाया, पर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम को अपना मित्र कहा, अपना स्नेही कहा, अपना सब कुछ भी कहा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम के में हमारे और आपके जीवनों में इस तरह के आने वाले दिनों में हमें गवाही को सुनने पाए। हालेलुया। और एक वचन को नहमीया का किताब 13 अध्याय का 26वां वाक्य जब हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा भाग में नहमीया का किताब उसका 13 अध्याय 26वां वाक्य उसका बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट 13 नहमीया 13:26 उसका बी पार्ट। नहमीया का किताब उसका 13 अध्याय उसका 26वां बी पार्ट पढ़ रहे हैं। नहमीया का किताब उसका 13 अध्याय
नहम्याह का किताब उसका 13 अध्याय 26वां वाक्य, उसका बी पार्ट हम पढ़ रहे थे। और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। हालेलुया। और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा करने पाए। प्रभु का प्रिय रहने, आगे वाक्य पढ़िए। और परमेश्वर ने उसे हमें सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया। हालेलुया। क्यों राजा नियुक्त किया? वो परमेश्वर का प्रेमी था, परमेश्वर उससे प्रेम करता था, इसी के चलते परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया। हालेलुया। प्रभु के नाम पे हमारे इन दिनों में जब हम परमेश्वर के लिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी बातें या परमेश्वर के लिए हम सबसे ज़्यादा अर्पित प्रेम करें, परमेश्वर हमें भी इस तरह से कहीं से उठाकर कहीं जगह पर रखने के लिए चाहता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पर इस तरह का जीवन जो है नए नियम में एक व्यक्ति के बारे में मैं आज आपके लिए इस तरह से, नए नियम में भी एक व्यक्ति है जो परमेश्वर से प्रेम करता था या परमेश्वर की उसके लिए गवाही है। उस व्यक्ति का नाम है लाजर। लाजर, हम सब लोग जानते हैं कि इसी लाजर को परमेश्वर ने 3 दिन कब्र में रखने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसके प्रेम के चलते, उसके स्नेह के चलते उसको जीवित किया। मैं यहाँ पे जो मुझे देखने वाले या मुझे सुनने वाले हैं उनके लिए एक परमेश्वर की ओर से मैं भविष्यवाणी करूँ, आज भी ऐसे कई एक लाजरस अंधकार की कब्र में पड़े हैं, नशीली पदार्थों के कब्र में पड़े हैं। ऐसे कई एक लाजरस को प्रभु इन दिनों में परमेश्वर के कार्य के लिए, उस बंधनों से छुटकारा देने के लिए बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने का। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 3रा वाक्य। यूहन्ना 11। हाँ। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है। वाक्य रचना देखिए, जिससे तू प्रीति रखता है, इसका मतलब परमेश्वर भी इस लाजरस को प्रीति रखता था और परमेश्वर भी है उसको प्रेम करता था। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने का। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है और इस लाजर को भी परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। इसके लिए प्रभु के नाम को महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। जब हम उस गाना को गाते हैं, धन्यवाद के साथ स्तुति करूंगा बोल के परमेश्वर को योग्यता से बढ़कर दिया, उस समय हम ये बात को याद रखते कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने सबसे बढ़कर प्रेम किया। उसके प्रेम के चलते प्रभु आज तक हम जीवित बने। और एक वचन पढ़ते, 36वां वाक्य पढ़िए, उसमें 36वां, उसी में 36। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसी प्रीति रखता है। वह उससे कैसी प्रीति रखता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। मतलब वहाँ के जो लोग वहाँ पर यहूदी लोग खड़े थे, वो तक ये समझ रहे थे कि परमेश्वर जो है इनसे प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। आज की इस दुनिया में, इस भागदौड़ की या भय रचित दुनिया में जब हम जी रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं दुनिया में हम एक ऐसे वायरस के साथ या एक ऐसे बीमारी के, एक महामारी का सामना कर कर हम जी रहे हैं, उस समय हमें जीवन से बढ़कर मृत्यु का डर आने की संभावना है। और कई लोगों के जीवन में मृत्यु का डर भी आ रहा है। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो लोग परमेश्वर से स्नेह करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का बहुतायत से प्रेम रहता है, उनके लिए परमेश्वर बहुतायत से कार्य करता है। हालेलुया। और उस वाक्य को जो हम जाना पहचाना वाक्य है, भजन संहिता का किताब उसका 91 अध्याय का 14वां वाक्य हम पढ़ने पर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 91 का 14वां वाक्य। थैंक यू लॉर्ड। उसने जो मुझसे स्नेह देखिए वाक्य है, उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा पर रखूंगा। हाँ, क्योंकि उसने मेरे नाम को जाना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा।
इसका अर्थ है जो जो व्यक्ति, जो जो परमेश्वर के दास लोग, जो जो उसके बच्चे प्रभु के ऊपर प्रेम करते हैं या परमेश्वर से अति प्रेम की भावना को रखते हैं, प्रभु उनके जीवन में बहुतायत से कार्य करता है। उनसे जो स्नेह करते हैं, क्या हम परमेश्वर के लिए आज के इस संदेश को सुनने के बाद क्या हम परमेश्वर को एक बात कहें जो पतरस ने कहा? मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय को निकालिएगा और उसमें 15वां वाक्य, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15वां वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार। भोजन करने के बाद आमीन, यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, आमीन, हे सिमोन, आमीन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी बातों को जानने वाला, हमारा भविष्य जानने वाला, हमारा भूतकाल जानने वाला, हमारा वर्तमान काल जानने वाला परमेश्वर पतरस से पूछ रहा है, ये पतरस, क्या तू इन सबसे बढ़कर मतलब दुनिया में जो जो चीज़ें है, जो जो चीज़ तुम्हें खींचती है, परमेश्वर के प्रेम से खींचती है, क्या इन सब खींचने वाली सारी चीज़ों से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर आज के पतरस को ये सवाल पूछ रहा है। प्रभु यीशु आज उसकी चट्टान बने हुए उन पतरस को परमेश्वर पूछ रहा है, उन पतरसों को परमेश्वर पूछ रहा है जो परमेश्वर की सेवकाई आते हुए दिनों में प्रभावी रीति से करने पर है। उन पतरसों को परमेश्वर पूछ रहा है जो आने वाले दिनों में मनुष्य के पकड़वाने वाले बनने वाले हैं। क्या तू मुझसे इन सबसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, बस तू तो जानता है। हाँ प्रभु। क्या हमारे आज के पतरस जो प्रभु के लिए खड़े होने वाले हैं, उनके लिए मृत्यु कोई बात नहीं है, उनके लिए कोई महामारी का कोई बात नहीं है, और हम ये कहने पाए कि हाँ परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूँ, इन सब चीज़ों से बढ़कर मैं तुझे प्रेम करता हूँ। ऐसी बातें हम कहते हैं। आइए हम आंखों को बंद करें इसमें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे प्यार ने मुझे खींच लिया, तेरी सेवा के लिए मैं जीवन दूंगा, जीवन दूंगा, जीवन दूंगा। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ भी नहीं। हे प्रभु, हे यीशु, तू ही सब कुछ है। हे प्रभु, हे यीशु, तू ही सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरी महिमा करते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। तेरे प्रेम के चलते प्रभु जी हम और लोगों तक प्रभु जी तेरे उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आपने उस कलवरी क्रूस पर बहाया प्रभु, हमें अपने मोल लेकर खरीदा परमेश्वर। हम इस समय प्रार्थना करते हैं तेरी दया और तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरी आशीष हम लोगों के जीवन में बहुतायत से होने हेतु इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस महामारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रकार की महामारी हमारे देश से, हमारे दुनिया से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष दे और अगुवाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।